आसन तो आज फर्स्ट क्वेश्चन अ फेडरल स्ट्रक्चर फॉर इंडिया वाज फर्स्ट पुट फॉरवर्ड बाय तो जो इंडिया रो जो हमर फेडरल स्ट्रक्चरटा प्रथमे केबे क्रिएट कराइथिला एक्ट ऑफ को एक्ट अनुसार तैयारी कराइथिला एक्ट ऑफ 1909 एक्ट ऑफ 1919 एक्ट ऑफ 1935 एंड एक्ट ऑफ 1947 ताले कोन हे जिवो एक नंबर आंसरटा कोन हे जिवो एक्ट ऑफ 1935 ओके 1935 में से एक्ट अनुसार फेडरल स्ट्रक्चर हम इंडिया रो तैयारी कराइथिला Which of the following exercise the most profound influence in framing the Indian Constitution? Okay, तो माने इंडियन आमर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जोड़ा से कहाटर बेस इन्फ्लुएंस होता तैयारी करने ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन यूएस कॉन्स्टिट्यूशन इरिश कॉन्स्टिट्यूशन एंड द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 तो क्या आंसर होता मन रखिए द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 तीन नंबर आंसर कौन हम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 अनुसार हाउ डज द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डिस्क्राइब इंडिया तो कॉन्स्टिट्यूशन ने इंडिया को केमती डिस्क्राइब करा जायछि अ फेडरल ऑफ स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज अ यूनियन ऑफ स्टेट्स भारत वर्ष एंड फेडरेटेड नेशंस तो को हिसाब रे कॉन्स्टिट्यूशन ने इंडिया को डिस्क्राइब करा जायछि तीन नंबर आंसर तीन नंबर जो मैंने आंसर्स बी दौरान से ठीक अच्छे है द यूनियन ऑफ स्टेट्स अनुसार कौन है इंडिया को डिस्क्राइब करा जायछि द सिस्टम ऑफ जुडिशियल रिव्यू ऑरिजिनेट तो आम जो सिस्टम जुडिशियल रिव्यू से कहाटू ऑरिजिनेट करा जायछि इंडियन जर्मनी रशिया एंड यूएसए तो कहाटू जुडिशियल रिव्यूटा कहाटू ऑरिजिनेट करा जायछि जुडिशियल रिव्यू यूएसए वेरी गुड यूएसए रु कौन करा जायछि निया जायछि ठीक अछि जुडिशियल रिव्यू प्रिवेंटिव डिटेंशन मीन्स कौन प्रिवेंटिव डिटेंशन कहले हम कौन बुझू डिटेंशन फॉर इंटरोगेशन डिटेंशन आफ्टर इंटरोगेशन डिटेंशन विदाउट इंटरोगेशन और डिटेंशन फॉर कॉग्निजेबल ऑफेंस तो प्रिवेंटिव डिटेंशन कहले कौन प्रिवेंटिव डिटेंशन कहले मन रखिए डिटेंशन विदाउट इंटरोगेशन कहले बिना इंटरोगेशन रे माने जन को अरेस्ट करबा विरुद्ध रे किछ कहबा पय हेले ताको प्रिवेंटिव डिटेंशन कहा जाए ठीक अछि देन व्हाट वाज द बेसिस फॉर कॉन्स्टिट्यूइंग द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया बेसिस कौन थिला कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली रो बेसिस कौन थिला द रिजोल्यूशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस द कैबिनेट मिशन प्लान 1946 the Indian Independence Act 1947 or the resolution of the provincial or state legislature of the Dominion of India ताले कौन हबो मन रखिए बेसिस कौन थिला कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली तैयारी करबा पय बेसिस कौन थिला मन रखिए द कैबिनेट मिशन प्लान थिला क्या द कैबिनेट मिशन प्लान 1946 अनुसार कौन हेती कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली कौन हेची कॉन्स्टिट्यूएंट करा जिथिला From the constitution of which country the provisions of federation was borrowed while framing the constitution of India? The provision of federation टा काटू निया जायछि USA, UK, Canada and Switzerland. Constitution of which country the provision of federation word टा काटू निया जायछि 7 नंबर आंसर कनाडा ओके यूके हेनी कनाडा प्रोविजन ऑफ फेडरेशन टा काटू बर कराई कनाडा रू ठीक अच्छे वो among the following was not a member of the Constituent Assembly established in July 1946 तो Constituent Assembly तो जुलाई 1946 रे क्रिएट करा जायतिला बा एस्टैब्लिश करा दिला सेते बेले एमानक मधुरु मेंबर किए नथिले पचारछि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के मुंशी महात्मा गांधी और अब्दुल कलाम आजाद ताले किए नथिले कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली रो मेंबर किए नथिले वेरी गुड महात्मा गांधी ओके महात्मा गांधी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली मेंबर नथिले बट तांकु छाड़ी आउचित रहिले डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के मुंशी अब्दुल कलाम आजाद समस्त थिले हु वाज द चेयरमैन ऑफ द ड्राफ्टिंग कमिटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन द कॉन्स्टिट्यूशन और ड्राफ्टिंग कमिटी रो
किए थे चेयरमैन किए थे जेबी कृपालिन, राजेंद्र प्रसाद, जेएल नेहरू और जवाहरलाल नेहरू और बी आर आंबेडकर। ताले किए थे ड्राफ्टिंग कमिटीर चेयरमैन किए थे बहुत भल भाव आप जानते बी आर आंबेडकर राइट बी आर आंबेडकर। इंडिया इज अ रिपब्लिक बिकज इंडिया गोटे रिपब्लिक कहीं कहुई इट इज अ डेमोक्रेटिक कंट्री इट इज अ पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी एंड द हेड ऑफ द स्टेट इज इलेक्टेड फॉर अ डेफिनेट पीरियड एंड द ऑल ऑफ द एबव देछि ताले कौन है आंसर ऑल ऑफ द एबव हम India is a republic because the head of the state is elected for a definite period. All of the above Bhavani. Who was the constitutional advisor to the Constituent Assembly of India? Constitutional advisor किए थे Constituent Assembly रो constitutional advisor किए थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, बी आर आंबेडकर, बी एन राव और सर के एम मुंशी ताले किए थे वेरी गुड बी एन राव ठीक अच्छे। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज हैज इंट्रोड्यूस डायरेक्ट डेमोक्रेसी तो कौ कंट्री डायरेक्ट डेमोक्रेसी अच्छी रशिया इंडिया फ्रांस एंड स्विट्जरलैंड ताले कोटर अच्छी डायरेक्ट डेमोक्रेसी डायरेक्ट डेमोक्रेसी को कंट्री अच्छी रशिया इंडिया फ्रांस एंड स्विट्जरलैंड आंसर मन रखिए स्विट्जरलैंड ठीक अच्छे डायरेक्ट डेमोक्रेसी स्विट्जरलैंड अच्छी। देन हु वाज द प्रेसिडेंट ऑफ द रिपब्लिक ऑफ इंडिया हु कंसिस्टेंटली डिस्क्राइब इंडिया सेक्युलरिज्म आज सर्वधर्म संभव ओके तो किए प्रेसिडेंट थे रिपब्लिक ऑफ इंडिया किए प्रेसिडेंट थे जी कही कौन इंडिया को सेक्युलरिज्म आज अ सर्वधर्म संभव बोली कही को प्रेसिडेंट डॉक्टर एस राधाकृष्ण डॉक्टर जाकिर हुसैन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और गैन जेल सिंह किए कही 13 नंबर आंसर मन रखिए डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्ण कही ओके डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्ण कही इंडिया इज सेक्युलरिज्म आज सर्वधर्म संभव ओके। देन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज हैव एन अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन तो एमानक मध्यरु को कंट्री अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन अच्छी जोटा लिखित होई नहीं यूएसए यूके पाकिस्तान एंड इंडिया देछि ताले कोठी अछि यूके रे वेरी गुड यूके रे अछि ओके यूके रा होछि कोन अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन। देन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वाज अडॉप्टेड ऑन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया केबे अडॉप्ट करा जैतिला 26 जनवरी 1950 26 जनवरी 1949 26 नवेम्बर 1949 31 डिसेम्बर तो केबे करिथिला कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया केबे अडॉप्ट करा जैतिला 26 नवेम्बर 1949 रे। Which of the following is a feature to both India Federation and the American Federation तो एमानक मध्यरु कोडा फीचर जोटा इंडिया रो भी अछि एंड अमेरिका रो मध्ये अछि सिंगल सिटीजनशिप ड्युअल जुडिशियरी 3 लीज इन द कॉन्स्टिट्यूशन और फेडरल सुप्रीम कोर्ट टू इंटरप्रेट द कॉन्स्टिट्यूशन तले कोडा हबो 16 नंबर आंसर सिंगल सिटीजनशिप कोड इंडिया रो अछि चित्तरंजन दास 16 नंबर ए केमती हम सिंगल सिटीजनशिप कौन इंडिया अच्छी कि मन रखिए द फेडरल सुप्रीम कोर्ट टू इंटरप्रेट द कॉन्स्टिट्यूशन एटा दीटा अगर अच्छी ठीक अच्छे इंडियन फेडरेशन और अमेरिका फेडरेशन दीटा का बोथ माने सेम फीचर्स थी से क्वेश्चन को अच्छे ओके मन रखिए फेडरल सुप्रीम कोर्ट टू इंटरप्रेट द कॉन्स्टिट्यूशन एटा ही अच्छी। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डिस्क्राइब इंडिया तो आमर कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया को केमती डिस्क्राइब करा यूनियन ऑफ स्टेट्स क्वासी फेडरल फेडरेशन ऑफ स्टेट एंड यूनियन टेरिटरीज और यूनिटरी स्टेट्स
द यूनियन ऑफ स्टेट्स. ओके. Among the following was the president of Constituent Assembly of India. तेमानक मध्यरु Constituent Assembly रो प्रेसिडेंट किए थिले पचारिछि. डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जवाहरलाल नेहरू, मोहम्मद अली जिन्ना एंड लाल बहादुर शास्त्री देछि. ताले किए थिले? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद. The convention that once a speaker always a speaker is followed in कोडी कह जाए. Once a speaker is always a speaker. तो एटा कोठी को कंट्री अच्छी? यूके, यूएसए, फ्रांस एंड इंडिया. मन रखिए यूके अच्छी. ओके. यूके, यूनाइटेड किंगडम. इंडियन पेनाल कोड केम इनटू ऑपरेशन इन. तो इंडियन पेनाल कोड जो आईपीसी सेक्शंस अच्छी सेटा केबे आसिला? केबे हला? 1858, 1860, 1859 एंड 1862. ताले केबे हला? मन रखिए आईपीसी सेक्शन वर्ड केबे आसिला? 1862 मसीह. ओके. 1862 मसीह. हाउ मेनी आर्टिकल्स आर देयर इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? तो केतरा टोटल आर्टिकल अछि? आर्टिकल केतरा अछि? वेरी गुड. 395 आर्टिकल टोटली अछि. A federal structure for India was first put forward by. तो फेडरल स्ट्रक्चर केबे हितला? फर्स्ट केबे हितला? एक्ट ऑफ 1939. ओके. द फेडरल स्ट्रक्चर फॉर इंडिया, इंडिया पे जो फेडरल स्ट्रक्चर बना हितला केबे? एक्ट ऑफ 1939 अनुसार. When was our national anthem first song and where? तो national anthem आमर प्रथमे कोठी आउ केबे गाना करा जाइथिला पचारछि. 24 जनवरी 1915 अलाहाबाद, 24 जनवरी 1915 दिल्ली, 26 डिसेंबर 1942 इन कलकत्ता एंड 27 डिसेंबर 1911 इन कलकत्ता. केबे जाइथिला? डी जो मैंने आंसर दौरान से ठीक अच्छी. 27 डिसेंबर 1911 इन कलकत्ता. 1911 मसीहा डिसेंबर 27 तारिख में कलकत्ता रे कौन थिला? नेशनल आंथेम प्रथम थर पर गाना करा जाइथिला. ओके. 1911 मसीहा मन रखिए. द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया केम इनटू फोर्स. तो भारतर संविधान केबे आसिला? 26 जनवरी 1950, 26 जनवरी 1952, 15 अगस्त 1948 और 26 नवेम्बर 1949. केबे आसिला? 26 जनवरी 1950 केम इनटू फोर्स. ठीक अच्छे. द टर्म कास्ट वाज डेराइव फ्रॉम. तो जो कास्ट वर्ड अच्छी कौट आसी? पोर्तुगीज, डच, जर्मन एंड इंग्लिश. ताले कास्ट वर्डटा कौटू डेराइव कराई? डच नहीं, मन रखिए पोर्तुगीज रू. ओके. पोर्तुगीज वर्ड एटा. तो टर्मटा कास्ट कौट आसी? पोर्तुगीज रू. द टर्म ग्रेटर इंडिया डिनोट्स. तो ग्रेटर इंडिया कहले कौन बुझा जाए? पॉलिटिकल यूनिटी, कल्चरल यूनिटी, रिलीजियस यूनिटी और सोशल यूनिटी. तो ग्रेटर इंडिया कहले आम कौन बुझू? क्या बुझा जाए? पॉलिटिकल यूनिटी को ना कल्चरल ना रिलीजियस ना सोशल? मन रखिए कल्चरल यूनिट को ग्रेटर इंडिया बोली कह जाए. ठीक अच्छे. ग्रेटर इंडिया कहले आम बुझू कौन? कल्चरल यूनिट कह जाए. ठीक अच्छे. द टू फॉर्म्स ऑफ डेमोक्रेसी आर. डेमोक्रेसी गणतंत्र दीटा फॉर्म कौन कौन? पार्लियामेंटरी एंड प्रेसिडेंशियल, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट, मोनार्कियल एंड रिपब्लिकन एंड पार्लियामेंटरी एंड किंग. तो डेमोक्रेसी दीटा फॉर्म कौन कौन? गोटे हूँ पार्लियामेंटरी आउट हूँ प्रेसिडेंशियल. ओके.
तो डेमोक्रेसी रो दुटा फॉर्म कौन कौन गोटे पार्लियामेंटरी और गोटे हूँ प्रेसिडेंट देन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कंटेन केतटा आर्टिकल 395 which was described by Dr. B.R. Ambedkar as the heart and soul of the constitution तो एम मध्य कौटा को कौन कॉन्स्टिट्यूशन हार्ट एंड सोल कहुए राइट टू इक्वालिटी राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज और राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन ताले कौटा कहुए राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज राइट In India, the concept of single citizenship is adopted from कोड अडप्ट कराई इंग्लैंड यूएसए कनाडा एंड फ्रांस इंग्लैंड ओके द ड्राफ्टिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन वाज कंप्लीटेड ऑन कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्टिंग केबे माने काम केबे सरला 26 जनवरी 1950 26 डिसेंबर 1949 26 नवंबर 1949 और 30 नवंबर 1949 ताले ड्राफ्टिंग जो ड्राफ्टिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन केबे कंप्लीट केबे हैला 26 नवंबर 1949 ठीक अच्छे हु वाज द प्रेसिडेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली प्रेसिडेंट किए थे जवाहरलाल नेहरू सरदार पटेल राजेंद्र प्रसाद और बी आर आंबेडकर किए थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद राइट राजेंद्र प्रसाद द मेथड ऑफ इम्पीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज अडॉप्टेड तो प्रेसिडेंट को जो इम्पीचमेंट अच्छी महाभियोग जोटा कहुए सेटा कहाँ इंडिया कहाँ अडप्ट कर यूएसए यूके यूएसएसआर एंड फ्रांस तो कहाँ अडप्ट कर यूएसए रू ओके हु वाज द चेयरमैन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली चेयरमैन किए थे बी आर आंबेडकर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जवाहरलाल नेहरू और वल्लभ भाई पटेल कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली चेयरमैन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे देन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डिस्क्राइब द कंट्री एज द इंडिया रो जो स्टेट्स अच्छी कॉन्स्टिट्यूशन ने इंडिया को कौन डिस्क्राइब कर यूनियन स्टेट द कॉन्सेप्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन फर्स्ट ओरिजिनेटेड तो जो कॉन्स्टिट्यूशन वर्डटा कॉन्सेप्टटा प्रथम कौट ओरिजिनेट कराइला स्विट्जरलैंड ब्रिटेन यूएसए एंड जापान The concept of constitution first originated in Britain. Okay. The provisional president of the Constitutional Assembly was the Constitutional Assembly रो provisional president किए थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद डॉक्टर बी आर आंबेडकर और पंडित जवाहरलाल नेहरू किए थे प्रोविजनल प्रेसिडेंट सिन्हा थे और सच्चिदानंद सिन्हा तापर किए हेले डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद द चेयरमैन ऑफ द ड्राफ्टिंग कमिटी ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन तो ड्राफ्टिंग कमिटी चेयरमैन किए थे जवाहरलाल नेहरू राजेंद्र प्रसाद महात्मा गांधी और बी आर आंबेडकर चेयरमैन किए थे डॉक्टर बी आर आंबेडकर हु वाज द ओके पर्सन्स मे चेंज बट रूल्स शुड नॉट चेंज इज द प्रिंसिपल ऑफ तो पर्सन मे चेंज बट रूल्स नॉट चेंज तो कहार प्रिंसिपल एटा एब्सोल्यूट मोनार्की ना कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन एंड रिपब्लिक तो एम मध्य कहार प्रिंसिपल जो पर्सन मे चेंज बट रूल शुड नॉट चेंज कहार एटा हम
मन रखिए कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट रो प्रिंसिपल होची कोन पर्सन मे चेंज बट रूल शुड नॉट चेंज. द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ऑफ इंडिया वाज सेट अप अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबलीटा जो तैयारी करथिला कहा अंडर तैयारी करथिला साइमन कमीशन ना क्रिप्स प्रपोजल ना माउंटबेटन प्लान ना कैबिनेट मिशन प्लान कहा अंडर तैयारी करा जायथिला कैबिनेट मिशन प्लान अनुसार कौन होता तैयारी कराइला कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली तैयारी कराइला. ठीक अच्छे. द टू बेसिक प्रिंसिपल ऑफ द लिबरल थ्योरी ऑफ डेमोक्रेसी एज एम्फासाइज्ड बाय जॉन लॉक. द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ द लिबरल थ्योरी ऑफ डेमोक्रेसी क्या द्वारा कर जॉन लॉक कौन कौन से दीटा थिला यूनिवर्सल ऑर्डर फ्रेंचाइज एंड द राइट टू प्रॉपर्टी रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी एंड वर्कर्स राइट या पॉपुलर सोवरेंटी एंड कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट और वुमेन सफरेज एंड पॉपुलर सोवरेंटी ताले कोडा करा जाइथिला द बेसिक प्रिंसिपल ताले कोडा थिला मन रखिबे एटा थिला जॉन लॉक द्वारा कोडा यूनिवर्सल ऑर्डर फ्रेंचाइज एंड द राइट टू प्रॉपर्टी 42(1) हबो यूनिवर्सल ऑर्डर फ्रेंचाइज एंड द राइट टू प्रॉपर्टी द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ लिबरल थ्योरी ऑफ डेमोक्रेसी. ठीक अछि. कैबिनेट सिस्टम एंड कलेक्टिव रेस्पॉन्सिबिलिटी आर द कंट्रीब्यूशन ऑफ द कैबिनेट सिस्टम आउ जो कलेक्टिव रेस्पॉन्सिबिलिटी दीटा अच्छी एटा कहा ठारू आछि आयरलैंड यूनाइटेड स्टेट्स इंडियन एंड ब्रिटेन कार कंट्रीब्यूशन ये कैबिनेट सिस्टम और कलेक्टिव रेस्पॉन्सिबिलिटी मन रखिबे ब्रिटेन रो ओके ब्रिटेन रो आर द कंट्रीब्यूशन ऑफ ब्रिटेन. डायरेक्ट डेमोक्रेसी इज अ सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट इन व्हिच द डायरेक्ट डेमोक्रेसी कहले हमें कौन बुझू पीपल चूज द सिविल सर्वेंट्स पीपल डायरेक्टली इलेक्ट देयर रिप्रेजेंटेटिव्स पीपल टेक पार्ट डायरेक्टली इन द पॉलिसी मेकिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द कंट्री और द गवर्नमेंट ऑफिशियल्स कंसल्ट पीपल ऑन वेरियस अपॉइंटमेंट्स. तो डायरेक्ट डेमोक्रेसी कहले कौन बुझे जाए मन रखिए पीपल टेक पार्ट डायरेक्टली इन द पॉलिसी मेकिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द कंट्री. ओके ताको डायरेक्ट डेमोक्रेसी बोली कह जाए लोक मैंने जो डायरेक्ट भाव अंशग्रहण करें. इन इंडिया लीगल सॉवरेंटी इज वेस्टेड विथ इंडिया जो लीगल सार्वभौमत्व अच्छी ओके लीगल सॉवरेंटी अच्छी से क्या आधार न्यस्त थाए प्रेसिडेंट जुडिशियरी कैबिनेट एंड कॉन्स्टिट्यूशन. तो क्या हाथ थाए legal sovereignty is vested with constitution. Okay, vested with constitution. Who was the president of the Constitutional Assembly? Question B. Who was the president of the Constitutional Assembly of India? Dr. Rajendra Prasad. Who was the chairman of the drafting committee of the Constitutional Assembly? B.R. Ambedkar. Then what is meant when the Constitution declare India as a secular state? So what is the meaning of the secular state? कहले कौन बुझो religious worship is not allowed. Religions are patronized by the states. The state regards religions as a private affairs of the citizen and doesn't discriminate on their basis or none of this above. The secular state कहले कौन secular state कहले the state regards religions as a private affairs of the citizen and doesn't discriminate on the basis. तो समस्तंकर निज निज धर्म अच्छी तो कई क्या को डिस्क्रिमिनेट करि परिबेन जे नाइ एटा आपनकर धर्म बोली आपण एठी रहि परिबेनी कि चली परिबेनी सेमति किछ नाइ. सेकुलर स्टेट कहले सब धर्म जाति धर्म वर्ण निर्विशेष रे समस्त एकाठी होके रहबाको सेकुलर स्टेट बोली कहै छै. ठीक अछि. January 26 selected as the date for the inauguration of the constitution because तो कौन पे जनवरी 26 को कौन पे सिलेक्ट करा जाइथिला इनागुरेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन करबा पई काहे कि जनवरी 26 को सिलेक्ट कर दिथिला. इट वाज कंसीडर्ड टू बी द ऑस्पिशियस डे ऑन द डे द क्विट इंडिया मूवमेंट वाज स्टार्टेड इन 1942 और द कांग्रेस हैड ऑब्जर्व इट एज द इंडिपेंडेंस डे इन 1930 और नॉन ऑफ द अबव. तल कोड हबो
जनवरी 26 को कहीं आम कन्स्टिट्यूशन माने कन्स्टिट्यूशन इनागुरेशन करने पालन कले रिपब्लिक डे जोटा सेलिब्रेट करुचे आम जनवरी 26 को कौन पाई कौन हम तो कांग्रेस हाड ऑब्जर्व इट एज द इंडिपेंडेंस डे जिते बड़े कांग्रेस रो जो लाहौर सेशन रे हेइतिला ओके 1930 मसीह जो से कौन करते इंडिपेंडेंस डे पालन करेंगे बोली पूर्ण स्वराज दिवस माने डिक्लेयर हो जाता बट ठीक अच्छे से कौन गला जनवरी 26 को कौन करा जाए रिपब्लिक डे बा कन्स्टिट्यूशन डे कन्स्टिट्यूशन इनागुरेशन करने से दिन को कौन गला सिलेक्ट करा जायतिला देन द यूनिटरी सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट पोजेसेस विथ द फॉलोइंग एडवांटेजेस द यूनिटरी सिस्टम कहले कौन greater adaptability strong state greater participation by the people or lesser chances of authoritarianism तो द यूनिटरी सिस्टम कहले कौन यूनिटरी सिस्टम कहले कौन स्ट्रॉन्ग स्टेट ओके यूनिटरी सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट कहले कौन आम बुझु इज अ स्ट्रॉन्ग स्टेट ओके आंसर इज बी हम आंसर व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ द स्टेट तो एमानक मधुर कोटा गोटे स्टेट रो एलिमेंट हम नहीं पॉपुलेशन लैंड आर्मी आम गवर्नमेंट ताल कोटा हेनी 3 वेरी गुड आर्मी ओके स्टेट रो गोटे एलिमेंट आर्मी गोटे एलिमेंट नुहे बट पॉपुलेशन लैंड गवर्नमेंट एरा सब स्टेट रो गोटे गोटे एलिमेंट ओके देन द कॉन्सेप्ट ऑफ सोवरेन पार्लियामेंट ओरिजिनेट इन तो सोवरेन पार्लियामेंट कॉन्सेप्टा कोड ओरिजिनेट कराई इंग्लैंड इंडिया फ्रांस एंड जापान कॉन्सेप्ट ऑफ सोवरेन पार्लियामेंट ओरिजिनेटेड इन सोवरेन पार्लियामेंट काटू ओरिजिनेट करा जायछि वेरी गुड जो मैंने ये दौरान आंसर ठीक अच्छे इंग्लैंड रू ठीक अच्छे सोवरेन पार्लियामेंटा कोडो इंग्लैंड रू बर करा जायछि हु इज कंसिडर्ड एज द आर्किटेक्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन तो काहाकू इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आर्किटेक्चर बोली कहा जाए बा हु इज द आर्किटेक्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन महात्मा गांधी बी आर आंबेडकर जवाहरलाल नेहरू एंड बी एन राव ताले काहाकू कहा जाए Who is the architecture of the Indian Constitution? Very good, B.R. Ambedkar. The concurrent list in the India Constitution is adopted from the Constitution. The concurrent list टा काडू adopt करा जायछि concurrent list काडू adopt करा जायछि USA, Canada, Germany and Australia. 55 डी आंसर वेरी गुड ऑस्ट्रेलिया रो कौन अडप्ट करा जायछि कौन कनकरेंट लिस्टा अडप्ट करा जायछि व्हेन वाज द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अडप्टेड तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन केबे अडप्ट करा गला 15 अगस्त 1947 26 नवंबर 1949 26 जनवरी 1950 और 22 अक्टोबर 1952 तले केबे अडप्ट केबे करा गला 26 नवंबर 1949 रे The mind and ideals of the framers of the framers of the constitution are reflected in the mind and ideals of the framers जो मैंने तैयारी करछन्ती constitution को कोड से रिफ्लेक्ट करे reflected in preamble fundamental duties or fundamental rights or directive principles of state policy बा DPSP ताले कोउतरे सेटा रिफ्लेक्ट करे माइंड और आइडियल्स जेते सब थिला preamble ले बा प्रस्तावना रे सब किछि अच्छी ठीक अच्छे व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एमाना मधुर कोडा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन गोटे फीचर नुह पार्लियामेंटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इंडिपेंडेंट ऑफ जुडिशियरी प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट और फेडरल गवर्नमेंट कोडा नुह पचारछि मन रखिए प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इज नॉट अ फीचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ओके संविधान एटा गोटे फीचर नुह व्हाट इज द बेसिस
of classification of governments as unitary and federals. तो यूनिटारी माने गवर्नमेंट को यूनिटरी फेडरल दीटा क्लासीफाई कर बेसिसटा कौन माने बेसिकटा कौन रिलेशनशिप बिटवीन लेजिस्लेचर एंड एग्जीक्यूटिव रिलेशन बिटवीन एग्जीक्यूटिव जुडिशियरी रिलेशन बिटवीन सेंट्रल एंड स्टेट और रिलेशन बिटवीन लेजिस्लेटर एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशियल विंग्स ऑफ द गवर्नमेंट ताले आम कहले कौन बुझू यूनिटारी और फेडरल जो रही दीटा क्लासिफिकेशन गवर्नमेंट तो तार अर्थ आम कौन बुझू क्या भितर रिलेशन थे सेंटर आउ स्टेट भितर थे आम तार बुझी था ठीक अच्छे सेंटर आउ स्टेट यूनिटरी फेडरल कहले कौन सेंटर और स्टेट भितर जो संपर्क थाए ही बुझा जाए इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज अ फेडरल क्वासी फेडरल यूनिटरी और प्रेसिडेंशियल इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज अ व्हाट क्वासी फेडरल ओके इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज अ क्वासी फेडरल खाली फेडरल हेनी क्वासी फेडरल हम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया केम इनटू फोर्स केबे फोर्स को आसिला कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया क्वासी फेडरल कहले पावरटा बोथ स्टेट आउ यूनियन दीटा मध्य कौन थी माने पावर डिवाइड होता ओके स्टेट जो काम करुँपाई के भी इंटरफेयर करें यूनियन इंटरफेयर करें बट जो दरकार से कर ओके बट पर्सनल पावर समस्त को डिवाइड कराई मैंने स्टेट पावर ताकू दि जाए सी तार जमी कम कर एंड यूनियन को भी जमी दि जाए सी सेमती कर ठीक अच्छे क्वासी फेडरल कहला The Constitution of India came into force in केबे आसला 1950 रे ओके 1950 ठीक अच्छे The state possess the only external sovereignty only internal sovereignty both internal and external sovereignty और neither nor पचाची तो state possess कौन स्टेट बोथ रे इंटरनल करे एंड एक्सटर्नल सॉवरेंटी दीटा को पोजेस करे ठीक अच्छे द गवर्नमेंट इंडिया एक्ट 1935 वाज बेस्ड ऑन द गवर्नमेंट इंडिया एक्ट 1935 रे कौन होता साइमन कमिशन लॉर्ड कर्जन कमिशन डेमोक्रेटिक थेसिस एंड लॉर्ड क्लाइव्स रिपोर्ट द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 तक कहा ऊपर बेस कर 1935 कोड़ा साइमन कमिशन ओके साइमन कमिशन हु डिस्क्राइब द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 एज अ न्यू चार्टर ऑफ द बॉन्डेज तो किए डिस्क्राइब करिसेंती गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 को गोटे नुआ चार्टर एक्ट बोली किए कहिसेंती महात्मा गांधी राजेंद्र प्रसाद पंडित जवाहरलाल नेहरू और बी आर आंबेडकर ताले किए कहिसेंती मन रखिए पंडित जवाहरलाल नेहरू कहिसेंती Who is the custodian of the Indian Constitution? Indian Constitution custodian किए थे President of India, Chief Justice of India, Prime Minister of India और Chairman of Rajya Sabha. Who is the custodian of Indian Constitution? 65. किए हम प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हमनी ओके कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया हमनी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हम ओके मन रखिए हु इज द पचार हु इज द कस्टोडियन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन किए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ठीक अच्छे देन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इसेंशियल एलिमेंट ऑफ स्टेट तो मान मध्य कौटा गोटे स्टेट्र बहुत दरकारी जिनस गुड़ा एसेंशियल एलिमेंटा कौटा सॉवरेंटी गवर्नमेंट टेरिटोरी एंड ऑल ऑफ दिस एबव देछि ताले कौन हो ऑल ऑफ दिस एबव हो ओके सॉवरेंटी भी दरकार गवर्नमेंट भी दरकार एंड टेरिटोरी भी तो दरकार हेले तो जाइए आम जानी गोटे स्टेट क्रिएट है बोले ठीक अच्छे सॉवरेंटी गवर्नमेंट टेरिटोरी तो ऑल ऑफ दिस एबव हो आंसर
व्हिच इज द मोस्ट इम्पोर्टाट सिस्टम इन डेमोक्रेसी तो डेमोक्रेसी रे बा गणतंत्र सबुठार मोस्ट सिस्टम ताले कोडा सोशल पॉलिटिकल इकोनॉमिक एंड गवर्नमेंटल गणतंत्र रे सबुठार मोस्ट इम्पोर्टाट सिस्टम टा कोडा सोशल पॉलिटिकल इकोनॉमिक एंड गवर्नमेंटल 67 जो मैंने बी आंसर दौरान से ठीक अच्छे ओके केवल पॉलिटिकल सिस्टम हूँ मोस्ट इम्पोर्टाट डेमोक्रेसी गणतंत्र कौन केवल शासन करने को तो ये कर ना तो कौन है तो पॉलिटिकल सिस्टम जदि ताल तो जाकि डेमोक्रेसी हो पार ठीक अच्छे तो पॉलिटिकल सिस्टम इज द मोस्ट इम्पोर्टाट सिस्टम इन अ डेमोक्रेसी where do we find the ideals of the Indian democracy in the constitution तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रा इंडियन डेमोक्रेसी रो आइडियल्स आम कौट पाई था प्रिएम्बल रु पार्ट 3 रु या पार्ट 4 या पार्ट 1 कौट पाई था प्रिएम्बल लिखा है गुराक ओके आइडियल्स ऑफ इंडियन डेमोक्रेसी कौट हम पाई तो इंडियन द प्रिएम्बल रु द स्टेट ऑपरेट्स थ्रो पॉलिटिकल पार्टी प्रेसिडेंट गवर्नमेंट और प्रेसिडेंट तेल कौन करे स्टेट ऑपरेट्स स्टेट क्या द्वारा ऑपरेट करा जाए गवर्नमेंट द्वारा ओके गवर्नमेंट द्वारा पॉलिटिकल पार्टी द्वारा नहीं ए को मान दौरान ए हेनी पॉलिटिकल पार्टी द्वारा स्टेट ऑपरेट हुए गवर्नमेंट द्वारा When was the first Central Legislative Assembly constitution तो केबे फर्स्ट सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली केबे कन्स्टिट्यूट करा जायतिला बे केबे तेरे करथिला 22 23 1920 21 देजी केबे कराइथिला 1920 मसीह रे मन रखिबे वेरी गुड तो केबे सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली केबे कन्स्टिट्यूट कराइथिला फर्स्ट टाइम पे 1920 मसीह रे ठीक अछि ओके तो टोटली 70 क्वेश्चन थिला आज पॉलिटी रो पार्ट 1 एटा थिला ओके नेक्स्ट काली को पार्ट 2 एंड दबा खाली क्वेश्चन डिस्कशन करिबा आउ किसी टॉपिक वाइज आम थ्योरी किसी आणिकी तो बुझेबाई आउ एग्जाम आसला जेहेतु बुझेबाई नहीं तो से कौन कर केवल क्वेश्चन आंसर आम डिस्कसन करवा ओके ठीक अच्छे तो आज ये पुणी देखा काली पॉलिटिकल काली टाइम रे तो थैंक यू फॉर व्यूइंग द क्लास एंड जो मैंने टेलीग्राम लिंक रे जॉइन होना डिजिटल ओडिशा टेलीग्राम लिंक रे जाके जॉइन हो जातु ठीक अच्छे आ जो मानक बुक दरकार से माने OdiaGuide.in सेठू जाइए आपण बुक बाय करें ठीक अच्छे ओके सो थैंक यू गाइज पुणी देखा इवनिंग टाइम रे ओके ओके थैंक यू।